वेलकम स्टूडेंट्स, टेंसेज के आज लास्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए लास्ट जो टेंस होता है आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस उसका वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें आपके टोटल जो 12 टेंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम आपके ग्रामर का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले इसकी हिंदी में पहचान देख लेते हैं। जैसा आपको पता है हर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम आता है और टाइम के साथ में आपको पता है सिंस या फोर आते हैं और साथ में प्लस टाइम आता है। इसकी हिंदी में पहचान समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी टाइम के साथ में वैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है, लेकिन टाइम उसमें नहीं होता, इसमें टाइम होता है। अब आगे बढ़ते हैं एडवर्ब सिंस फोर। अब मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाया उसमें भी बताया था कि सिंस फोर हर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है। बस हमें उस सेंटेंस में पता लगाना है कि ये कौन से परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। लेकिन सबसे पहले हम इसके चारों सूत्र समझ लेते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक में इसमें सब्जेक्ट के साथ विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन आता है और हर कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है ऑब्जेक्ट और साथ में इसमें सिंस फोर और टाइम और एड हो गया। अब नेगेटिव की बात करें तो थर्ड नंबर पे नोट आता है, सब्जेक्ट विल या सेल प्लस नोट फिर हैव प्लस बीन फिर वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर और टाइम। इंट्रोगेटिव की बात करें तो सहायक क्रिया आगे आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट थर्ड नंबर पे सहायक क्रिया आगे आ गई, हेल्पिंग वर्ब तो प्रश्नवाचक हो गया, नोट आ गया थर्ड नंबर पे तो नेगेटिव भी हो गया, यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक प्लस वही हैव प्लस बीन वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस समझ लेते हैं किस प्रकार से पता लगाएंगे एग्जाम में कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिंस देख लीजिए आप, सिंस फोर दिया हुआ है, ये तो हमें केवल ये शो कर रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। यहाँ पर समझिए चिल्ड्रन एजुकेशन फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर। अब सिंस दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर आप ईयर देखिए क्या दिया हुआ है 2040 यानी 2040 आगे का, 2040 अभी फ्यूचर में है तो अपने आप हमें क्या पता लग रहा है सिंस फोर आ गया, इसने तो बताया परफेक्ट कंटिन्यूस और ये 2040 कब की बात है, फ्यूचर की, तो क्या बना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, कहीं सेल वाला तो नहीं है, आईवी के अलावा बाकी सबके साथ विल आता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, विल हैव और साथ में क्या लगा दिया बीन और गेट के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो विल हैव बीन गेटिंग। ये तो हो गया हमारे सकारात्मक का। अब जब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन तो लिख दिया सब्जेक्ट प्लस विल आ गया। अब नेगेटिव वाले में विल सेल के साथ क्या आएगा, थर्ड नंबर पर नोट आ गया, ये नोट लगा दिया, फिर वही हैव लिख दिया, फिर बीन लिख दिया, फिर वही गेटिंग लिख दिया और फिर वही एजुकेशन से लास्ट तक 2040 तक लिख दिया। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, प्रश्नवाचक में तो विल सेल आगे आ जाएगा, यानी सहायक क्रिया कहाँ आ जाएगी, आगे। तो हमने लिख दिया विल, ये चिल्ड्रन कहाँ चला जाएगा, पीछे, यानी विल चिल्ड्रन और फिर हैव और फिर बीन और फिर वही गेटिंग और ऐसे बढ़ाते हुए चलेंगे। अब सहायक क्रिया आगे लगाई है तो लास्ट में क्या करेंगे, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ आकर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 2040 के बाद, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी। अब आगे बढ़ते हैं हम, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में तो विल आगे आ गया, ये हमने चिल्ड्रन लिखा और साथ में नोट लगाया, नोट, फिर लिखा हैव, फिर लिखा बीन, फिर लिखा गेटिंग और उसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्यों, क्योंकि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे है और नोट थर्ड नंबर पे है। अब देखते हैं
आगे के एग्जाम्पल्स। आई दिया हुआ है लिव इन कैनेडा फॉर 2 years। अब ये सिंस फॉर वाला दिया, इसने तो हमें क्या बताया, परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन फ्यूचर का है, ये हम कैसे पता लगेगा, ये यहाँ पर देखिए बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये हमें क्या बता रहा है, फ्यूचर, और ये क्या बता रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब यहाँ पर हमारे आ जाएगा आई सेल, सेल आएगा, आई वी के साथ में सेल आता है, आई सेल हैव बीन, और लिव के साथ में आईएनजी लगाएंगे, ई हटा देंगे, आई सेल हैव बीन लिविंग। ही वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2035। अब देखिए 2035 से वो यहाँ नौकरी कर रहा होगा। 2035 कब की बात हो गई, आगे की, फ्यूचर की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही फ्यूचर में चले जाएंगे। ही के साथ आता है विल, फिर आएगा हैव, फिर आएगा बीन, और फिर आएगा वर्किंग। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब दे स्टडी इन अमेरिका फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के समाप्त होते होते उन्हें अमेरिका में पढ़ते हुए 5 साल हो जाएंगे। अब ये साल समाप्त नहीं हुआ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब यहाँ पर ये बाय हमें क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, बाय फ्यूचर परफेक्ट की पहचान यानी फ्यूचर बता रहा है, और सिंस फॉर हमें परफेक्ट कंटिन्यूस बता रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दे विल हैव बीन, और स्टडी के साथ में स्टडीइंग, ये हमने आईएनजी लगा दिया। तो कुल मिलाकर हमें ये कंफर्म हो गया कि किस तरीके से हम ये पता लगाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, और फिर हम उसमें इस सूत्र के अनुसार आराम से हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल कर सकते हैं। तो आज ये हमारे टेंसेज के आपके कंप्लीट हुए, पूरे जितने भी आपके टेंसेज थे। अब हम नया पार्ट आपके ग्रामर का शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप इन्हें ज़रूर से अच्छे से समझें। अगर कोई टेंस छूट रहा है तो उसे वापस पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि जो ग्रामर अब हम पढ़ेंगे पूरे साल, उसमें ये टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।